दोस्तों स्वागत है आप सभी का। मैं अशोक जोशी स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानेंगे, वो है न्यायिक पुनरावलोकन या जिसे हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। बात एक ही है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ज्यूडिशियल रिव्यू। ज्यूडिशियल रिव्यू। तो दोस्तों क्या है ज्यूडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा जिसे हम कह रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात, जो भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन की जो ये अवधारणा ली गई है, यह ली गई है अमेरिका से। तो याद रखेंगे हम कहाँ से, अमेरिका से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अमेरिका में कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो मैंने पहले वीडियो बना रखी है। अमेरिका का एक बहुत ही चर्चित केस है मारबरी बनाम मेडिसन। 1803 का जो केस है मारबरी बनाम मेडिसन। तो दोस्तों जो मारबरी बनाम मेडिसन का जो ये केस था, यह मामला है 1803 का। इसमें जो है न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई। तो ये ऑलरेडी आ रखा है क्वेश्चन, और अमेरिका से हमने इस अवधारणा को ग्रहण किया है। और क्या है न्यायिक समीक्षा? तो दोस्तों न्यायिक समीक्षा एक ऐसी प्रणाली है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास या जो हाई कोर्ट है उसके पास यह अधिकार है कि वह कार्यपालिका या जो विधायिका है या संसद के द्वारा जो कोई कानून बनाया गया है, तो संसद द्वारा बनाए गए जो कानून है या फिर जो विधि है, जिसे हम विधि भी कहते हैं, कि संवैधानिकता की वह जांच कर सकती है। संवैधानिकता की जांच, अर्थात उसकी वह जांच कर सकती है कि यह संवैधानिक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे संविधान का उल्लंघन किया गया हो, संसद ने कोई ऐसा कानून बना दिया हो कि जिसमें संविधान का उल्लंघन हो, संविधान पर ही खतरा मंडरा रहा हो। तो इसलिए इसके तहत जो है, जो ये न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति है, इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह कार्यपालिका या विधायिका के किसी कानून की समीक्षा कर सकती है। और न केवल उनकी बल्कि अपने किसी निर्णय की भी वह समीक्षा कर सकती है। तो यह जो है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और भारतीय संविधान का कौन कौन से आर्टिकल इससे संबंधित है, ये भी पूछे जाते हैं। तो जो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 13 हो गया, 13 के बाद अनुच्छेद 32 हो गया, अनुच्छेद जो हमारा 216 हो गया, यह मुख्य है। यह तीनों तो मुख्य है दोस्तों, जो कई बार आ रखे हैं कि 13, 32, अनुच्छेद जो है 226। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो जो हमारे 132 है और जो अन्य अनुच्छेद है, तो 132 हो गया, या फिर जो है आगे देखें 133, 134, तो 132, 133, 134, यह भी जो है न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। मुख्य रूप से जो है अनुच्छेद 32, 216 और 13 है। तो हमने यह पहले पढ़े हुए कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32। तो इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कर सकता है जांच कि कहीं किसी के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, या ये चीजें। 226 जो है यह हमारे हाई कोर्ट को जो है शक्ति देता है न्यायिक पुनरावलोकन की। और अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी जो राज्य है वो ऐसा कानून नहीं बनाएगा कि जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है न्यायिक पुनरावलोकन या यूं कहे न्यायिक समीक्षा। और हमने जाना कि किसे जो है न्यायिक समीक्षा कहते हैं और कहाँ से लिया गया है और किस केस में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यह था न्यायिक समीक्षा।